सीज फायर हुआ उसका समर्थक हूँ। मैं इस बात का भी मानता हूँ कि मुझे समझ में यथार्थवादी नहीं आता है दृष्टिकोण कि से आप अब जो समर्थक विदेश किस चीज नीति के? चल रही है अच्छा है। एक और चीज, जिन जगहों का यात्रा प्रधानमंत्री जी ने कहा किया है ये पहले करना चाहिए था, अब अच्छा काम कर रहे हैं। अरे अभी कह रहे थे कि दुरुपयोग किया, अब कह रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं। अवार्ड देखिए, ऑलराइट सतीश केसिंग साहब, आप समझ नहीं पा रही हैं क्या सर बोल रहा मैं तो अब तक सच में अब तक नहीं समझ पाई हूँ। प्रदीप सतीश जी ने भंडारी बता दिया कि उनकी विदेश नीति की समझ उतनी है जितनी राहुल गांधी की राजनीति की समझ है। मैं बताना चाहता हूं, सुन जाइए विवेक जी, कवर फायर मत दीजिए। ये भूल गए, पढ़ के नहीं आया सतीश जी, और मैं अचंभित हूं। ब्रिक्स नेशन ने यूनानिमसली पहलगाम आतंकवादी हमले को कंडेम करा है। अच्छा, आपको नहीं पता? नहीं पढ़ेंगे आप, क्योंकि अच्छा, आपका चश्मा तो आंखों पे रखना है, क्योंकि विपक्ष का जब तक फायदा नहीं होगा तब तक आप अपना काला चश्मा नहीं हटाएंगे। देश का फायदा कराओ यार। 2012 के समय में ब्रिक्स के अंदर यह बात हो रही थी कि भारत को ब्रिक्स का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था कांग्रेस पार्टी के समय में, क्योंकि भारत ब्रिक्स में सबसे लोएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था, सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन था। आज ब्रिक्स में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी प्रधानमंत्री मोदी जी के अंडर में ब्रिक्स है, ब्रिक्स में भारत है, और सबसे कम इन्फ्लेशन भारत का है। भारत ने जो एजेंडा सेट किया वो ब्रिक्स का एजेंडा बना। भारत ने बोला यूएनएससी में रिफॉर्म्स होने चाहिए, ब्रिक्स ने बोला यूएनएससी में रिफॉर्म्स होने चाहिए। भारत ने बोला कि मल्टीलैटरिज्म की बात होनी चाहिए, ब्रिक्स ने बोला मल्टीलैटरिज्म की बात होनी चाहिए। आपको पता है रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर कोई कंट्री यहां पे प्रतिबंध लगाने की बात कर रही है। इस विजिट के बाद में अर्जेंटीना, ट्रिनिडाद टोबैगो, नामीबिया से रेयर अर्थ मिनरल्स जो आगे चल के सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मोबाइल इक्विपमेंट में पार्ट होने वाले, हमने स्ट्रेटेजिक डील्स करी है। 27 इंटरनेशनल अवार्ड और 16 वर्ल्ड पार्लियामेंट को एड्रेस प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है।